राहुल ने अपना बैग कंधे पर लटकाया और गांव की तरफ पैदल चल पड़ा। अरे बेटा, अकेले मत जाना, आज चांदनी रात है, वो आती है। बूढ़े चाय वाले ने पीछे से आवाज लगाई। राहुल मुस्कुराया। शहर का लड़का था, भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, बस अपने दादाजी की पुरानी हवेली को देखने आया था। पिता ने कहा था, जाकर देख लो, शायद बेच दें। रास्ता संकरा था, दोनों तरफ सरसों के खेत, हवा में मिट्टी और फूलों की महक। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। राहुल के कदम थोड़े तेज हो गए। हवेली गांव के आखिरी छोर पर थी, पुरानी ऊंची दीवारें, टूटा फाटक। राहुल ने चाबी घुमाई, दरवाजा चरमराया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई सांस ले रहा हो। कौन है? उसने चिल्लाकर पूछा। सन्नाटा। राहुल ने मोबाइल की टॉर्च चलाई। दीवान खाने की दीवार पर एक पुराना चित्र टंगा था। एक बेहद खूबसूरत औरत, लंबे काले बाल, लाल साड़ी, आंखें ऐसी कि देखते ही दिल धड़कने लगे। नीचे लिखा था, शकुंतला, 1947। राहुल ने फोटो को छुआ, उंगलियों को जैसे करंट लगा। रात को सोने के लिए ऊपर वाले कमरे में गया। पुराना चारपाई, मच्छरदानी, लेटते ही नींद आ गई। अचानक सपना आया, वही औरत, शकुंतला, लाल साड़ी में, बाल खुले, उसके पास बैठी थी। उसकी उंगलियां राहुल के सीने पर फिर रही थीं, बहुत धीरे धीरे, जैसे कोई रेशम की डोर। तुम यहां क्यों आए? उसकी आवाज मीठी थी लेकिन गहरी। राहुल बोल नहीं पाया, बस देखता रहा। शकुंतला झुककर उसके कान में फुसफुसाई। मैं इंतजार कर रही थी, बहुत सालों से। उसकी सांस राहुल के गाल पर गर्म थी, होठ बहुत करीब थे। राहुल ने हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही छूने वाला था, शकुंतला हंस पड़ी। हंसी इतनी तेज कि कमरे की खिड़कियां हिल गईं। राहुल चौंक कर उठा। सुबह हुई तो सपना याद था, लेकिन शरीर पर एक मीठी थकान थी, जैसे रात भर किसी ने प्यार किया हो। गांव वालों से बात की। शकुंतला? बुढ़िया काकी ने सिर हिलाया। वो तो 70 साल पहले मरी थी। सुंदर थी बहुत, लेकिन शादी के बाद तीसरे दिन ही गायब हो गई। लोग कहते हैं चुड़ैल बन गई। रात को जो भी अकेला सोता है उसे सपने में बुलाती है, फिर उसका शरीर सूख जाता है। राहुल हंसा। अरे काकी, मैं तो शहर का लड़का हूं। लेकिन शाम होते होते उसका मन अजीब हो गया। बार बार उस चित्र की तरफ नजर जाती। दूसरी रात, फिर वही सपना। इस बार शकुंतला उसके बिस्तर पर लेटी थी। साड़ी का पल्लू थोड़ा सरका हुआ, कंधा नंगा, उसकी त्वचा चांदनी जैसी चमक रही थी। डरो मत, उसने कहा, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूं। उसकी उंगलियां राहुल की कमर पर घूम रही थीं, बहुत धीरे, बहुत सेडक्टिव। राहुल का सांस तेज हो गया। उसने शकुंतला को अपने करीब खींचा। होठ बहुत पास थे। एक पल के लिए लगा जैसे वो सच में है। अचानक शकुंतला की आंखें लाल हो गईं। तुम मेरे हो, हमेशा के लिए। राहुल फिर चौंक कर उठा। इस बार उसकी गर्दन पर 2 छोटे लाल निशान थे, जैसे किसी ने प्यार से काटा हो। तीसरी रात राहुल सोने से डर रहा था, लेकिन नींद खुद आ गई। सपने में शकुंतला अब और करीब थी। उसने राहुल का हाथ पकड़ा और अपनी छाती पर रखा। राहुल को महसूस हुआ, दिल धड़क रहा है, गर्म, जीवित। मुझे छुओ, शकुंतला फुसफुसाई। राहुल ने छुआ। साड़ी का कपड़ा पतला था, नीचे की गर्माहट साफ महसूस हो रही थी।
शकुंतला की सांसें तेज हो गईं। वो राहुल के ऊपर चढ़ गई। बाल उसके चेहरे पर गिरे, होठों से होठ छू गए। प्यार था, लेकिन डर भी था। अचानक शकुंतला ने कहा, सुनो, मैं मरी नहीं हूं। मैं इस हवेली की आत्मा हूं। हर उस लड़के को बुलाती हूं जो यहां आता है। वो मुझे देता है अपना जवानी, और मैं उसे देती हूं अनंत सुख। राहुल ने पूछा, फिर क्यों मरते हैं लोग? शकुंतला हंसी, क्योंकि वो डर जाते हैं। लेकिन तुम नहीं डरोगे ना? उसकी उंगलियां अब राहुल की शर्ट के बटन खोल रही थीं, एक एक करके। राहुल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शरीर नहीं मान रहा था। अचानक बाहर से आवाज आई, राहुल बेटा, उठो। राहुल की आंख खुली। सुबह थी, लेकिन कमरे में शकुंतला की साड़ी का एक टुकड़ा पड़ा था। राहुल ने उसे देखा, इतनी खूबसूरत, इतने सिडक्टिव। लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। शकुंतला, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। मैं सिर्फ तुम्हारे शरीर को चाहता हूं, बस एक रात का मजा। शकुंतला का चेहरा बदल गया, आंखें लाल, बाल हवा में उठ गए। झूठ, वो चीखी, तुम भी सब झूठे हो। कमरा हिलने लगा, खिड़कियां टूट गईं। शकुंतला राहुल की छाती पर बैठी थी। उसके नाखून राहुल की त्वचा में गड़ गए। खून निकला, लेकिन राहुल चिल्लाया नहीं। मैं सच कह रहा हूं, तुम सिर्फ एक भूत हो। मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। शकुंतला रो पड़ी, आंसू खून के थे। मैंने 70 साल इंतजार किया, सिर्फ प्यार के लिए। उसका शरीर धीरे धीरे काले धुएं में बदलने लगा। राहुल ने आखिरी बार कहा, माफ कर दो। एक जोरदार चीख, फिर सब शांत। सुबह जब राहुल उठा, हवेली में सूरज की पहली किरण पड़ रही थी। शकुंतला का चित्र दीवार से गायब था। बस एक लाल साड़ी का टुकड़ा पड़ा था, जो अब फीका पड़ चुका था। राहुल ने बैग पैक किया। गांव छोड़ने से पहले बुढ़िया काकी से मिला। काकी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम पहला लड़का हो जिसने उसे मना कर दिया। अब वो कभी नहीं आएगी। राहुल बस मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल में एक बात थी। हर रात जब अकेला होता, उसे अभी भी वो गर्म सांस महसूस होती थी। कान में फुसफुसाहट, मैं इंतजार कर रही हूं, फिर कभी।